एक बार एक बहू आईना में चेहरा संवारते हुए, ओंठों में लिपस्टिक लगाते हुए, तैयार होते हुए अपनी सास से कहती है, सास को भी माँ कहा जाता है, तो सास से बहू ने कहा कि माँ जी आज आने में हमें पार्टी से देरी हो जाएगी, भोजन आप कर लेना, हो सकता है रात के 11-12 बज जाए, शाम को हम लोग सब पार्टी में जा रहे, सहेली का जन्मदिन है। बूढ़ी सास 60 साल की बहू से कहा, बेटा मुझे गैस चालू करते नहीं बनता, 4 रोटी बना के गोभी की भुजिया बना के रख दो, मैं खा लूंगी जब भूख लगेगी। बेटा ने अंदर से आवाज दिया, 4 रोटी भुजिया बनाएगी तो पार्टी पूरा निकल जाएगा, जन्मदिन पूरा निकल जाएगा, तो हम क्या झाल बजाने जाएंगे। जल्दी जल्दी में टाइम हो रहा है और आपको रोटी और भुजिया की पड़ी हुई है। अरे बगल में मंदिर है, मंदिर में भंडारा चल रहा है, जाके वहां पर खा लेना। पत्नी को कहा जल्दी तैयार हो। पत्नी बढ़िया से साड़ी श्रृंगार करके तैयार होके निकल गई। तीनों 4 व्हीलर में गाड़ी बैठ गए, एक 10 साल का बच्चा, पति पत्नी। अब बूढ़ी माता जी सोच रही है, गैस चालू करते नहीं बनता, शहर में चूल्हा भी नहीं जला सकते, गांव हो तो चलो जलावन लेके चूल्हा जला के बना लें रोटी, शहर में चूल्हा की कोई व्यवस्था नहीं, अब गैस में कैसे भोजन बनाएं। बेटा ने तो बोल दिया कि बगल मंदिर में भंडारा चल रहा, वहीं पर जाके खा लेना। जब तीनों 4 व्हीलर गाड़ी में बैठते हैं तो 10 साल का बच्चा अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मम्मी जब मैं बड़ा होऊंगा, पापा की तरह बड़ा हो जाऊंगा, धन रुपये बहुत कमाऊंगा, उस समय मैं जब अपना मकान बनाऊंगा तो मंदिर के आसपास ही बनाऊंगा। मम्मी ने कहा क्यों बेटा, पूजा पाठ करना ज्यादा है कि? कहा मुझे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं। तो कहे मंदिर के पास बनाने से क्या मतलब है? कहा मंदिर के पास बनाऊंगा, कभी मुझे पार्टी में जाना होगा, कहीं भी मुझे बाहर जाना होगा, जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो भोजन कहाँ करेंगे? दादी की तरह आप भी मंदिर में भंडारा चलते रहता है, भोजन कर लिया करना। कहने का मतलब है सज्जनों, बहू सोचती है कि हम तो जवान हैं, ये सास ससुर बूढ़े हो गए और बूढ़े होने के बाद अच्छे नहीं लगते। कहते हैं सब फल पकने के बाद मीठा लगता है, कीमती हो जाता है, लेकिन ये मनुष्य रूपी फल पकने के बाद में कीमती नहीं होता, सस्ता हो जाता है। हर फल की कीमत बढ़ जाती है, जितना फल मीठा होगा, पकेगा, जितना देर तक आम रहे, चाहे केला रहे, चाहे लीची रहे, कीमत बढ़ जाती है, लेकिन आदमी की कीमत उम्र बढ़ने से घट जाती है। बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते। जब ससुराल में बहू आती है तो ससुराल की हर चीज से प्रेम होता है। शादी होके हर घर में बहू आई होगी, बहू को हर चीज ससुराल की प्यारी होती है, माल जाल प्यारा होता है, मकान प्यारा होता है, दुकान, घर द्वार, जमीन जायदाद, हर चीज से प्रेम होता है, लेकिन 2 चीज अच्छी नहीं लगती अगर घर में बूढ़े सास और ससुर। बहुत ऐसे घर देखने को मिलता है कि जहां पर बहू अपने सास ससुर से ठीक व्यवहार नहीं करती। वो ये भूल जाती हैं कि जैसे हम माँ बाप को छोड़कर आए हैं किसी के घर में बहू बनकर, तो मेरे घर में भी कोई बहू आएगी जो मेरी भाभी बनेगी और मेरे माता पिता की सेवा करेगी। मैं भी किसी के घर में गई हूँ तो उसे अपने माता पिता के समान समझूं, लेकिन भूल जाते हैं। हर लड़की चाहती कि मेरे घर में जो भाभी आए, कन्या आए, वो मेरे माँ बाप की खूब अच्छी से सेवा करे, लेकिन अपना कितना कर पाती है। इसीलिए मैं कह रही थी सुबह के सत्र में कि नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास। और राम का युग चला गया है कि एक भाई को राज्य वनवास हुआ तो दूसरे भाई भरत ने भी राज्य का त्याग कर दिया। केवल चरण पादुका खड़ाऊ लेकर 14 वर्ष राज्य चलाया भरत ने। आज तो देखिए
कोर्ट कचहरी अदालत में जितने मुकदमा चल रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, चीन जापान अमेरिका का दुश्मन नहीं है, दुश्मन है तो भाई भाई का, पड़ोसी पड़ोसी की, बाप बेटा का, सास बहू का, पति पत्नी का, यही मुकदमा सब चल रहा है कोर्ट कचहरी में। भाई भी करता नहीं, भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई, साली खासम खास। मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। मंदिर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ में भूखे नंगे लोग।